सवाल आईएमपी है। आईएमपी का मतलब ये है कि ये सवाल आपको जब क्लास में सर को ऐसा लगेगा ना कि बच्ची सारे सवाल कर ले रही है ना, तब आपको ये सवाल नहीं करने के लिए चलो ये करके दिखाओ, फिर सब रुक जाएंगे, बोले ये नया आ गया, बोले ये अलग है ना। तो देखिए आप पहले करना ये है कि जो चीज बोल रहा है उसको कॉपी कर लो। क्या बोल रहा है, एक थैले में 5 लाल गेंद, ठीक है, तो यहां लिख लो लाल गेंद बराबर 5, लाल गेंद बराबर 5। डन बेटा, इतना क्लियर है। उसके बाद और बहुत सारी क्या है, आसमानी गेंद है, आसमानी गेंद, तो यहां लिख दो आसमानी गेंद, तो यहां लिख देंगे आसमानी गेंद, आसमानी गेंद बराबर क्या लिख दो, हमें बहुत सारी है ना, नहीं लिखना, बहुत सारी को कुछ भी मान लो। तो जब भी मानने को बोलूं तो आपको ए से लेकर जेड तक जितने भी एबीसीडी के लेटर आते हैं कभी मान लेने का, ठीक है। मैंने मान लेना है एक्स, क्या मान लेना है एक्स, इतना क्लियर है, बोले पढ़ रहा है, हाँ है ना। लाल गेंद हमें 5 दे रखी है और आसमानी गेंद कितनी है एक्स, ये हमने मानी हुई है। अब टोटल गेंद कितनी हुई, कुल गेंद कितनी हुई, नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 गेंद हमारे पास लाल है और आसमानी गेंद हमारे पास 6 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते ही है ना। मैं बोलूं कि बताओ टोटल गेंद कितनी है कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों को जोड़ दोगे। तो यहां पर भी मुझे कुल गेंद लानी, तो अभी जोड़ूंगा ना भाई, तो यहां पे कुल गेंद कितनी होगी, कुल गेंद बराबर 5 प्लस एक्स, हाँ है ना, पहले पढ़ रहा है। अभी x इसमें जुड़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि संख्या नहीं है, अगर संख्या होता तो जोड़ देते, पहले पढ़ रहा है, बट संख्या नहीं है तो खाली जोड़ के छोड़ दिया है। पहले पढ़ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर ये कोई नॉर्मल सी संख्या होती तो 6 5 करके 111 यहाँ पे आंसर लिख देते, लेकिन ये कोई संख्या नहीं है, इसलिए खाली जोड़ने की एक्टिंग करनी है, पर जोड़ना नहीं है, फिर जुड़ेगा ही नहीं। तो आपके पास लाल गेंद 5 है, आसमानी गेंद x हमने मान रखी है, तो कुल गेंद हमारे पास हो गई 5 प्लस एक्स। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, डन, पक्का। चलो पहली प्रायिकता निकालते, क्या बोल रहा है, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, पहले यहां तो डाउट है ना किसी को, पक्का है। चलो सवाल में, अगर आसमानी गेंद निकलने की प्रायिकता, बताना यहां पर आसमानी गेंद निकलने की प्रायिकता, यहां तक आपको कॉपी पेस्ट करना है, यहां से लेकर यहां तक क्या करना है, कॉपी पेस्ट एकदम। आसमानी गेंद निकलने की प्रायिकता, प्रायिकता ध्यान देना, मैंने कहा कॉपी पेस्ट करना है, आसमानी गेंद निकलने की प्रायिकता, फिर बराबर, फिर बराबर, मैंने कहा जितना आप कहूं उतना, आसमानी गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर, आसमानी गेंद निकलने की प्रायिकता, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, लाल गेंद निकले उसकी प्रायिकता, कॉपी पेस्ट करो वहां तक, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, लाल गेंद निकले उसकी प्रायिकता, यहां तक डाउट है तो बोलो, डाउट है कुछ भी बेटा आपको, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया कि दिमाग समझना नहीं चाहता कि सर ये कैसे तुमने लिख दिया, मैंने बताना खाली कॉपी पेस्ट कर रखा है। आसमानी गेंद निकलने की प्रायिकता, ये पल्ले पड़ा, ये जो लाइन लिख रखी है बराबर, उसके बाद जो लाइन लिखी थी बराबर करके वही की लाइन कॉपी पेस्ट कर रखी है, बता रहा हूं वो क्यों नहीं लिखा वो बात बता रहा हूं, सुनो पहले यहाँ पे, लाल गेंद निकले उसकी प्रायिकता, इस समझ नहीं आ रहा है, इस लाइन के हिसाब से मैं जो समझाना था वो समझा रहा कि नहीं आ रहा है, पल्ले पड़ा नहीं पड़ रहा है, वो जो पी ऑफ ई क्यों नहीं आया वो बता रहा हूं, अभी वो छोड़ो, अभी ये पल्ले पड़ा नहीं पड़ रहा है, ठीक है। से 2 गुनी है, 2 गुनी, 2 गुनी का मतलब 2 गुना, तो देखो 2 और ये गुना, समझ आया,
पढ़ा पहले। आपने यहां पर 2 गुना क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बोल कहां रहा है, लाल गेंद निकले, तो लाल गेंद निकले उसकी प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता से 2 गुनी, तो 2 कर दिया और गुनी कर दिया, ओके 2 गुनी से 2 गुनी है। तो थैले में आसमानी की गेंदों की संख्या बताइए, ठीक है। वो ऐसा बोल रहा है कि आसमानी गेंदों की जो प्रायिकता है ना, वो लाल गेंद की प्रायिकता के बराबर है, लेकिन लाल गेंद की जो भी प्रायिकता आएगा ना उससे दुगना है। तो क्या करना है, जैसा यहां पे लिखा था वो लिख दो, उसके बाद में जैसा लिखा है वो लिख दो। 2 गुना बोल रहा है इसलिए 2 और गुना कर दो। डन यहां तक आया ना? अब लिखो। अब इसमें खाली पी ऑफ ही नहीं लिखते, बस सूत्र सब लगाते हैं। अब आसमानी गेंद निकलने की प्रायिकता का लगा दो सूत्र, क्या आएगा? वो नहीं लिखना है, अब डायरेक्ट सूत्र लगाओ। परिणामों की संख्या बटे में, बता ना, पर परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। बेटा ये प्रायिकता का सूत्र है, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। जब भी आपसे बोलूं प्रायिकता का सूत्र क्या होता है तो आपको ये बताना है, ठीक है। अब फिर ये बराबर है ना, तो यहां बराबर ना, ठीक है। ये 2 है तो 2, ये मल्टीप्लाई देन मल्टीप्लाई, फिर लाल गेंद निकले उसकी प्रायिकता, तो लगा दो प्रायिकता का सूत्र, सेम सूत्र आएगा। परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। डाउट यहां तक पक्का समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बेटा कैमरे में देखो, यहां तक स्पेस है, दिखाई दे रहा है? यहां तक मेरी उंगली दिख रही है, यहां तक, और यहां तक नहीं दिख रही है, यानी यहां तक दिख रही है, यानी मैं यहां तक लिख सकता हूं। ओके चलो यहां देखो। अब एकदम ध्यान देना, ये जो लाइन है वो मैं लाइन खींच रहा हूं, यहां पर खींच दी, ठीक है ना? पक्का ये लाइन मैंने खींच दी। अब क्या है, कुल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब क्या था, टोटल गेंद। कुल मतलब टोटल, और परिणाम मतलब गेंद। आप इसमें सब गेंद ही दे रखी ना, तो कुल परिणाम का मतलब कुल गेंद आपके पास कितनी है, तो हमारे पास कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद कितनी है 5 + x, तो यहां रख दो 5 + x। समझा बेटा? बोले बढ़ रहा है चांदनी? देख ये लाइन खींच दी, कुल परिणाम, कुल मतलब कुल गेंद, तो कुल गेंद हमारे पास कितनी है 5 + x, तो यहां रख दी 5 + x। अब ऊपर क्या रखोगे सर, ऊपर क्या, तो कुल के ऊपर क्या है, परिणामों की संख्या। अब परिणाम किसका, आसमानी गेंद, किसका, तो हमारे पास आसमानी गेंद कितनी मानी थी हमने, x, तो यहां क्या आ जाएगा? कोई डाउट है? लाइन कुल परिणाम एंड टोटल गेंद रख दी, और ऊपर परिणाम किसका मान रहा था, आसमानी गेंद का, तो आसमानी गेंद हमने क्या मान रखी है, x, तो हमने क्या पे क्या रख दिया, x। पल्ले पड़ा ही नहीं पड़ रहा है? अब उधर बराबर का बराबर, 2 का 2, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ये लाइन का ये लाइन, ठीक है। अब क्या है, कुल परिणाम नीचे पहले लिख दो, नीचे कुल परिणाम मतलब क्या था, कुल गेंद हमारे पास कितनी है 5 + x, आया ना? तो यहां क्या लिख दोगे 5 + x। डन इतना? और ऊपर क्या बोल रहा है, परिणामों की संख्या। परिणाम क्या हमारे पास, परिणाम किसका मांग रहा है, लाल गेंद का। परिणाम किसका मांग रहा है, लाल गेंद हमारे पास कितनी, यहां पर 5 ले लो। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो बेटा, डाउट बोल। इधर पीछे देवी लक्ष्मी, पक्का? ओके। अब ध्यान देना, बीच में क्या है, गुणा, क्या है, तो 2 का 5 में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो ध्यान देना यहां पर, इसी को मैं थोड़ा ऊपर लेके करता हूं, यहां पर एकदम ध्यान देना बेटा। ये क्या है, x बटे में 5 + x, x बटे में 5 + x बराबर। अब देखो यहाँ पे गुणा है, यहां पर तो गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो 5 में, तो 2 पंचे 10, बटे में क्या है 5 + बेटा इधर बटे में क्या है 5 + x, तो यहां पे क्या जाएगा 5 + x। पहले पढ़ा? अब मेरी बात एकदम ध्यान सुनना, बराबर के इधर ये क्या सिंगल पद है, कैसा पद है,
सिंगल, बराबर की इधर भी क्या है, सिंगल पद है ना, दोनों तरफ सिंगल सिंगल पद है। अगर दोनों तरफ सिंगल सिंगल पद हो तो और नीचे की संख्या समान हो तो वो कट जाती है, क्या जाती है, कट जाती है। तो 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स आ जाएगा, कट जाएगा। सेम टू सेम है ना, आया ना, दिख रहा है, सेम टू सेम। अब क्या बचेगा, x बराबर 10, x बराबर, समझा कि नहीं आया, और x को हमने क्या माना था, आसमानी गेंद, समझा कि नहीं आया। अब बोलो सर ये कटा कैसे, तो देखो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक समझाऊं। मानो कि ऊपर क्या है, x है, क्या है, मानो कि x प्लस 5 प्लस एक्स में यहाँ पर खाली 5 लिख रखा है, बराबर ऊपर 10 और नीचे भी x नहीं, खाली कितना है, 5 है, कितना है, 5, ठीक है ना, यही है, मानो यही है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मुझे x को अकेला करना है तो x को अकेला करने के लिए 5 को उधर भेजना पड़ेगा, आया ना। अभी 5 भाग में है ना, भाग में है कि नहीं है, और भाग की संख्या जब बराबर के उधर जाएगी तो गुणे भी चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10/5 तो था ही पहले से, 10/5 तो था ही पहले से, ये 5 भाग में गुणे में आ जाएगा, आगे गुणे में, है ना। तो ये 5 से ये 5 क्या जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 10। तो यहां से वहां ले जाओगे तब भी कट जाएगा, या फिर यहीं काट दो, इस साइड ही काट दो। देखो आपको पता है कि खाली नीचे की संख्या सेम होनी चाहिए, नीचे की संख्या सेम होनी चाहिए, सेम। ये भी 5 प्लस एक्स था और ये भी 5 प्लस एक्स था, इसको आप वहां ले जाके काटो, इससे अच्छा यही काट दो, तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा x बराबर 10, ठीक है। यानी कि इसको ये वाले 5 को उधर ले जाने से अच्छा है कि यही 5 से 5 काट दो, क्या बचेगा आपका, x बराबर 10, है ना। तो वैसे ही 5 प्लस एक्स, ये भी 5 प्लस एक्स था दोनों तरफ, तो 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बराबर 10। और उससे हमसे पूछा क्या था, तो थैले में रहे आसमानी गेंदों की संख्या, और आसमानी गेंद को हमने क्या माना था, x, तो हमारा x कितना आ गया, 10। आपको नीचे एक लाइन लिख देने की, इसलिए आसमानी गेंद बराबर 10। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बोलो, गर्ल्स, देवी, डाउट नहीं ना, पक्का आप लोग बेटा। कुल गेंद 12, जिसमें से x गेंद काले हैं, ठीक है। कुल गेंद हमारे पास कितने हैं, 12, ठीक है, और काले काले गेंद बराबर x है। पेटी में से एक गेंद पसंद की जाती है तो वह काली गेंद हो तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल है, क्या लिखना ध्यान देना बेटा, यहां से पसंद की जाती है तो वह काली हो, तो एक यहां से लिखो, एक गेंद पसंद की जाती है तो वह काली गेंद हो तो उसकी प्रायिकता, यहां, ठीक है बेटा, कॉपी पेस्ट। एक गेंद पसंद की जाती है तो वो काली हो, एक गेंद पसंद की जाती है तो वह काली गेंद हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E, इसलिए P ऑफ E बराबर, डियर बेटा प्रायिकता को हम दर्शाते हैं P, ब्रैकेट को बोलते हैं ऑफ, और ये आपका E, तो P ऑफ E ये प्रायिकता का सिंबल है, चिन्ह है, प्रतीक है, ठीक है। इसलिए P ऑफ E बराबर, उसका सूत्र, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, ठीक है बेटा, एकदम ध्यान देना यहां पर। इसीलिए P ऑफ E बराबर, एकदम ध्यान देना, ये लाइन पे कर दो, लाइन कर दी, कुल परिणाम, कुल ना, कुल गेंद कितने हमारे पास है, 12, तो यहां क्या लिख देंगे, 12, डन। या तो बेटा अब ऊपर क्या बोल रहा है, परिणामों की संख्या, पर परिणाम किसका निकालना है, एक गेंद पसंद की जाती तो वो कैसी हो, काली हो, काली क्या हमारे पास है, एक गेंद काल है, काल नहीं काली, काली गेंद बराबर x, तो यहां पे क्या रख दो, x। कोई डाउट है यहां तो बेटा, पक्का,
x तो कोई संख्या है नहीं जिससे मैं इसको काट पाऊं, तो कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। बोलो, कोई भी डाउट हो तो बोलो। यहां तक पक्का समझ आ गया? क्लियर एकदम? तो ये आपका पहला सवाल यहां तक कंप्लीट हो गया, पहला ऊपर वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अब सुनो, ये ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, अब नीचे वाला, अब ये वाला। ठीक है, ये वाला इसी से लेके बनाया गया है। यहां तक जो सवाल पूछा वो आपका बेसिक लेवल का, अब इसको भी मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा स्टैंडर्ड लेवल का। अब देखो इसने मिक्स कैसे किया है। अब क्या बोला, एकदम ध्यान सुनना बेटा। अगर पेटी में और 6 काली गेंद रख दी जाए, पहले कुल गेंद 12 थी, अब पेटी में 6 बॉल और रख दो तो कुल इसकी संख्या बढ़ जाएगी। अब ध्यान देना, 12 + 6 बराबर क्या हो जाएगा? अब हमारे पास कुल गेंद, अब यहाँ पे जब कुल 12 था ना, वहां पे कितना आएगा? 18 आएगा। पहले बढ़ रहा है, एकदम ध्यान देना। गेंद हमने कैसे रखी है? 6 काली गेंद रख दी जाए, तो ध्यान देना बेटा लक्ष्मी, अगर कुल गेंद, टोटल गेंद अगर 18 होगी तो काली गेंद कितनी थी हमारे पास? तो ये भी तो बढ़ जाएगी ना। पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी? 6 गेंद उसमें और जुड़ जाएगी, 6 गेंद उसमें और जुड़ जाएगी। जुड़ने को क्या बोलते हैं? प्लस। कितनी जोड़ दो? 6 और जोड़ दो, तो कितनी हो जाएगी? x + 6। पहले पढ़ रहा है? तो जहां पर x लिखा था अब वहां पर क्या आएगा? x + 6। बस इतना नया है। पहले पढ़ रहा है? आया ना? चलो ऊपर क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। अब क्या बोल रहा है? काली गेंद निकलने की प्रायिकता, ये लिखना है ना। काली गेंद निकलने की प्रायिकता, एकदम ना सुनना, जैसा बोल रहा है वैसे करना है। काली गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर, पी ऑफ ई नहीं लिखना, समझा ना क्या बोल रहा है? काली गेंद निकलने की प्रायिकता, पहले जो प्रायिकता थी, पहले प्रायिकता क्या आई थी? ये रही, x/12। आया ना? क्या बोल रहा है? पहले जो प्रायिकता थी, तो पहले प्रायिकता क्या थी? x/12 ले लो वहां पर, x/12। डाउट यहां तक? डाउट नहीं ना? जैसा बोलते जा रहा है वैसे वैसे करते जाना है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और कहां चला यार? पहले जो प्रायिकता थी, तो पहले जो प्रायिकता x/12 वहां लिख दिया। अब क्या बोल रहा है? उससे 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी कर दो, तो 2 और ये गुनी। डन यहां तक? डाउट है कोई? डाउट ही ना? चलो सॉल्व करते हैं। काली गेंद निकलने की प्रायिकता, ठीक है, तो लिखेंगे क्या? परिणामों की संख्या बटे में, इसका सूत्र लगा दो, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम बराबर का बराबर 2 का x में गुणा कर दो, तो 2x बटे में 12। समझा बेटा? पहले बढ़ रहा है? अब इसको सॉल्व कर दो। देखो पहले अंडरलाइन ले लो, कुल परिणाम, तो यहाँ का कुल परिणाम क्या आएगा बेटा? कुल गेंद कितनी बेटा? 18। कितनी बेटा? 18। कुल में 18। अब परिणाम की संख्या, परिणाम में क्या है? काली गेंद बेटा कितनी होगी हमारे पास? x + 6। पहले बेटा है ना, x + 6 बराबर इधर 2x बटे में 12। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, एकदम क्लियर है? अभी हम क्या करेंगे? x को अकेला करेंगे। इस x को अकेला करने के लिए, ये वाले x + 6 को, इस x को अकेला करने के लिए जो 18 जो भाग में है, भाग की संख्या बराबर की इधर कहां जाएगी? गुणे में जाएगी। हाँ या ना? तो गुणे में ले लो। यहां पर x + 6 बराबर यहाँ पर 2x बटे में 12 तो था ही ना, ये 18 आ जाएगा गुणे में। समझा कि नहीं? पहले बढ़ रहा है देविका? कोई भी डाउट हो तो बोलो, अगर रत्ती भर भी समझ में आ रहा हो तो बोलो, हमको खाली x को अकेला करना है बस। अब देखो बेटा, गुणा का चिन्ह है और नीचे 12 है, और यहाँ पे 18, यहाँ पे 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। देखो 2 के पारे में ये 2 भी आएगा और ये 12 भी आएगा, तो पहले ये 2 के पारे से पहले 12 काट दो। 5 मिनट खाली बैठना पड़ेगा। 2 के पारे में पहले 12 आएगा ना, ये काट दो बेटा। यहाँ देखो 2 एकम 2 और 2 छिंग, आया ना? पहले बढ़ रहा है?
आया ना। अब क्या 6, अब 6 के पारे में 18 आता है, देखो चेक करो, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 तिया तो कटेगा 6 के पारे से, काट दो। 6 एकम और 6 तिया, कोई भी डाउट बोलो यहाँ तक। पहले हमने क्या किया कि ये 2 के पारे में 2 आता है, इसे 2 के पारे से काटा, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, डन यहाँ तक, आया ना। फिर 6 बज गया, तो हमने देखा 6 के पारे में 1 तो आएगा नहीं, तो 18 फोकस करो, ट्राई, मन में सोचो, मन में पढ़ो पढ़ा, 6 कम 6 6 दिन में 6 दिन आ रहा है 18, तो 6 के बारे में काट दो, 6 के बारे में 6 एक बार में आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा 3 बार, हाँ या ना। तो क्या बचेगा यहाँ पर, x + 6 बराबर, यहाँ पर x और ये 1, x का गुणा 1 में करेंगे तो x एकम x, किसी भी संख्या गुणा अगर हम 1 से करें तो वही की वही संख्या लौट कर आती है, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x एकम x आएगा, हाँ या ना। अब बीच में क्या लिखा, गुणा है कि नहीं है, गुणा में कितना है 3, तो गुणे 3, हाँ या ना। और बटे में क्या है, बटे में कितना बचा है 1, और बटे में 1 लिखते नहीं, यहां तक पढ़ने पड़ रहा बेटा, इधर चांदनी क्लियर है। चलो अब यहां पर x + 6 बराबर, ये बीच में गुणा है ना, गुणा कर दो, 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3x, हाँ या ना। अब x सारे x एक तरफ कर लो, या तो आप क्या करो पता है, ये 3x है और ये नॉर्मल सा एक बार x, या तो इस x 1x को उठाकर वहां ले जाओ, इस x को अगर उठा के वहां ले जाओ तो x एक तरफ और इस संख्या एक तरफ हो जाएगी। तो अभी जो x है यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, तो x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा +6, तो खाली +6 ये रहा, बराबर का बराबर, ये 3x का 3x, ये भाई साहब जो x है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में x, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो x एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो 6 बराबर, ये 3 बार x और ये 1 बार x, 3 में से 1 बार निकाल दो तो 2 बार x बचेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, पहले बढ़ रहा है। अब बताओ मुझे कि हमारा x एकदम से अकेला हो गया कि नहीं, अभी x अकेला नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना अकेला, क्योंकि x के साथ में अभी 2 भी है, तो इसको बीच से यहां से तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें x को यहीं पर रखना है, x को अकेला करने के लिए x को यहीं पर रखना पड़ेगा, इस 2 को वहां भेजना है, तो 2 और x को बीच में से अलग करना पड़ेगा, और 2 और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, 2 संख्याओं के बीच में जब कोई चिन्ह ना हो तो हम क्या समझते हैं वहां पर गुणा, और गुणा समझते हैं, तो गुणा की संख्या जब बराबर की इधर आएगी तो कहां जाएगी भाग में, तो देखो 6 का 6 भाग में आपका ये 2 आ जाएगा, बराबर का बराबर और ये x का x। अब बोलो ये x अकेला हुआ कि नहीं हुआ, एकदम से अकेला हो चुका, तो यही आपका 6/2 आपका आंसर है, लेकिन 2 के पारे में 6 आता है ना, आया ना, तो काट दो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, पहले बड़ा बेटा 2 के पारे में 2 आएगा 1 बार में और 6 आएगा 3 बार में, तो 2 एकम और 2 तिया 6, तो बटे में 1 लिखते नहीं, तो x बराबर 3, ये आपका आंसर है, इसलिए x बराबर 3। उसमें पूछा क्या था, तो x की कीमत ज्ञात करो, तो x बराबर कितना आ गया 3। लक्ष्मी को डाउट है तो बोलो, पक्का लिख डालो, कोई डाउट नहीं ना बेटा, कोई भी डाउट है तो बोला, ठीक है।